पाकिस्तान का ऐसा है कि दांत कुरेदने को तिनका नहीं है, लेकिन ख्वाब बड़े बड़े हैं। अब तालिबान से कश्मीर मांगा है पाकिस्तान ने, तो वहीं दूसरी तरफ 4 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। तो रूस ने भी भारत की ताकत को मान लिया है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जहां एक तरफ पाकिस्तान के ऊपर आरोप लग रहे हैं और दुनिया पाकिस्तान के कपड़े उतारने पर तुली हुई है। ऐसा इसलिए कि पाकिस्तान का रूप दुनिया भर में सामने आ चुका है। पहले दुनिया ये सोचती थी कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, पर अब दुनिया को समझ में आ गया है कि इस पर इतने सेंसन लगाने होंगे कि इसकी हरकतें बंद हो जाएं। पाकिस्तान पर तालिबानी आतंकियों को खुलकर मदद करने के आरोप तो लग ही रहे हैं, पर अब अपने लिए गड्ढा खुद भी खोद रहा है पाकिस्तान। तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान में जश्न मनाने वाली इमरान खान सरकार के एक नेता ने कश्मीर को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया है। नीलम इरशाद शेख नाम है इनका, और ये कह रहे हैं कि तालिबान पाकिस्तान के साथ है, तालिबान आएंगे और कश्मीर जीत कर उसे पाकिस्तान को देंगे। ये विवादित बयान पाकिस्तान के एक टीवी चैनल में डिबेट के दौरान दिया गया, और आपको बता दें जिस टीवी चैनल में दिया गया उस टीवी चैनल के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से गहरे संबंध बताए जाते हैं। नीलम का कहना है कि इमरान खान सरकार बनने के बाद पाकिस्तान का मान बढ़ गया है और तालिबान कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, इंशाअल्लाह वे हमें कश्मीर फतह करके देंगे। एंकर ने जब उनसे पूछा तालिबान आपको कश्मीर देंगे, ये किसने आपसे कहा? इस पर उसने कहा भारत ने हमारे टुकड़े किए हैं, हम फिर जुड़ जाएंगे, हमारी फौज के पास पावर है, सरकार के पास पावर है, तालिबान हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि जब उनके साथ ज्यादती हुई तो पाकिस्तान ने उनका साथ दिया है, अब वो हमारा साथ देंगे। मतलब कि 75 साल तक कश्मीर के नाम का चूरन बेचा और अब पाकिस्तान ये आशा कर रहा है कि तालिबान कश्मीर जीत कर उनको देगा। पता नहीं किस सोच में पल रहे हैं ये लोग। तालिबान कुछ देगा वेगा नहीं बल्कि लेगा, और उसने लेना शुरू भी कर दिया है। पाकिस्तानियों को अब चाहिए कि शरिया कानून जो तालिबानी थोपते हैं उसमें जीना सीख लें। बहुत जल्द उन्हीं तालिबानी लीडर के अंदर जीना होगा और बची खुची कसर जरूर निकलेगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जगत अब सोच रहा है पाकिस्तान के ऊपर सेंसन लगाने का। जल्द ही पाकिस्तान के ऊपर सेंसन लगेंगे, इसको तो आप नोट कर लें। जहां FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने को छटपटा रहा था, ब्लैक लिस्ट होने की कगार पर पहुंच गया है पाकिस्तान। वहीं दूसरी तरफ पंजशीर कब्जाने का ख्वाब देख रहा तालिबान अपने लड़ाकों को भेज रहा है। यहाँ तक कि बदरी 313 को भी भेजे जाने की सूचना मिल रही है, लेकिन पोशाके हथियार अमेरिका से चोरी किए गए हैं। क्या अंदर बैठा शख्स भी उसी तरह का स्पेशल कमांडो है? अगर ऐसा है तो क्यों नहीं घुस रहे हैं ये पंजशीर के घाटियों में? आपको बता दें अभी तक ये पंजशीर की घाटियों में भी नहीं घुस पाए हैं, ये बाहर ही खड़े हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि रसद वाले रास्ते को रोका जाए जो कि पंजशीर घाटी में जा रही हो, ताकि पंजशीर के लड़ाकों को खाने पीने की चीजें न मिले। और जिस तरीके से भूख से अफगान सेना की कई टुकड़ियों ने समर्पण कर दिया था, वैसा ही पंजशीर करे। लेकिन इसके उलट यहाँ लगातार तजिकिस्तान से हेलीकॉप्टर्स उतर रहे हैं और सारी चीजें मुहैया करा रहे हैं। इसके अलग अब जिन रास्तों के जरिए तालिबानी लड़ाके घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ आम जनता ने भी हथियार उतार लिया है और घुसने से पहले ही सैकड़ों ऊपर पहुँचाए जा रहे हैं आम जनता की तरफ से। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि तालिबान के द्वारा नॉर्दर्न अलायंस को 4 घंटे का समय दिया गया है। 4 घंटे के अंदर अगर नॉर्दर्न अलायंस आत्मसमर्पण कर देती है और पंजशीर घाटी को छोड़ देती है तो उन्हें जिंदा रखा जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर लड़ कर लिया जाएगा। पंजशीर घाटी में अभी तक घुसने का प्रयास तालिबान ने नहीं किया है, पर अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि वो अफगानिस्तान को तालिबानिस्तान में बदलने नहीं देंगे। तो वहीं अमेरिका के कई सांसद और यहाँ तक कि CIA ये कह रही है कि पंजशीर के लड़ाकों को मदद देनी चाहिए अमेरिका को। ऐसे समय में जब आसपास के देश पंजशीर के लिए मदद की कोशिश
कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका को भी सामने आना चाहिए। पर CIA और अमेरिका का मानना है कि अगर सितंबर तक पंजशीर और नॉर्दर्न अलायंस रोक पाता है तालिबानी लड़ाकों को, तो फिर वो मदद के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें भी ऐसा लगना चाहिए कि पंजशीर और नॉर्दर्न अलायंस लड़ पाएगा तालिबान से। खैर, एक तरफ जो ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस की तरफ से भी एक बड़ा अपडेट आया है, और ये अपडेट भारत और अमेरिका दोनों के लिए है। अमेरिका ने जिस तरीके से अफगानिस्तान में जो बाइडेन के अंतर्गत काम किया, वो बड़ा ही शर्मनाक है। ये तो सबको समझ में आ रहा है। इस बात को रूस भी जोर शोर से उठा रहा है और चीन भी इस बात का मजाक बना रहा है। रूस ने भी ये कहा कि फिलीपींस, जिसे ये लग रहा है कि अमेरिका लड़ने के लिए आ जाएगा, या जापान, जिसे ये लग रहा है कि उसकी तरफ से अमेरिका लड़ने के लिए आ जाएगा, वो अमेरिका किस तरीके से अफगानिस्तान को अकेला छोड़कर भाग गया, देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से करें। अमेरिका बहुत लंबे समय तक साथ नहीं देगा, ये तो तय है। खैर, अमेरिका ने अफगानिस्तान में जिस तरीके से विड्रॉल किया, उसे विड्रॉल तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये बिल्कुल सुपर पावर वाले निर्णय नहीं थे, जिसके पीछे कहीं न कहीं जो बाइडेन दोषी जरूर है। पर भारत के लिए भी रूस की तरफ से बड़ी राय आई। जिस तरीके से दक्षिण चीन सागर में भारत अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है, यहाँ तक कि 2 दिन पहले ही भारत अपने पूरे युद्धपोत और फ्लीट के साथ दक्षिण चीन सागर में घुस आया और युद्धाभ्यास किया, जो कि चीन के आंखों में आंखें डालने वाली बात है, क्योंकि चीन लगातार इस क्षेत्र में किसी भी देश के आने पर मनाही कर रहा है और बौखला जा रहा है। उससे साफ दिख रहा है कि भारत अपनी ताकत को बढ़ा चुका है, और अब रूसी एक्सपर्ट भी ये मान रहे हैं कि भारत ने कुछ सालों में ही बिल्कुल बदलाव ले आया है खुद में, और भारत सचमुच इस वक्त ताकत की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही साथ रूस की तरफ से भारत को सलाह या चेतावनी, दोनों में से जो कहें, वो भी दी गई कि भारत नाटो जैसे संगठन में शामिल न हो, क्योंकि ऐसे संगठन खुद को ही हानि पहुंचाते हैं, और ऐसे संगठनों के साथ जुड़ने से भारत को ज्यादा हानि होगी, लाभ नहीं होगा। इसलिए अपने हितों का ध्यान भारत को रखना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या नाटो का ऑफर अगर भारत को आ रहा है तो भारत को नाटो ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।